बिहार और झारखंड की सीमा पर एक छोटा सा गांव है बेलाटान, जहां घने जंगलों, सुनसान कुओं और टूटी हवेलियों के बीच एक ऐसा सपना पलता है जो एक बार देख लिया जाए तो इंसान कभी वैसा नहीं रहता। कहते हैं कि वहां एक पुराना कुआं है जिसे लोग नींद वाला कुआं कहते हैं, क्योंकि जो भी उसके पास रात को गया उसने अगले दिन या तो होश खो दिया या हमेशा के लिए गांव छोड़कर चला गया। इस कुएं की कहानी जुड़ी है एक लड़की रुक्मणी से, जो आज से करीब 100 साल पहले इसी गांव में अपने माता पिता के साथ रहती थी। रुक्मणी बेहद सुंदर थी, मगर चुपचाप रहने वाली। उसकी आंखों में हमेशा एक डर सा दिखता था, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। गांव के लोग कहते थे कि वह रात में नींद में चलती थी और अक्सर गांव के बीच बने पुराने कुएं के पास पाई जाती थी। कभी पैर में कांटे लगे तो कभी कीचड़ से सनी मिली, लेकिन उसकी माँ कहती थी कि रुक्मणी को खुद नहीं पता होता कि वह रात में कहाँ जाती है। एक रात वह अचानक गायब हो गई। पूरा गांव खोजता रहा लेकिन वह मिली न उसकी आवाज। 5वें दिन उसकी लाश उसी कुएं में मिली, बाल खुले, आंखें खुली हुईं और होंठ पर अजीब सी मुस्कान। गांव में कहा गया कि रुक्मणी को सपनों वाली आत्मा ने बुलाया था, एक आत्मा जो लोगों के सपनों में आकर उन्हें पुकारती है, उनकी कमजोरी जानती है और फिर उन्हें अपनी दुनिया में खींच ले जाती है। कुछ वर्षों तक कुएं को बंद रखा गया, लेकिन उसके बाद जब नई पीढ़ी आई तो लोग इसे मजाक मानकर फिर उसी जगह रात बिताने लगे, खासकर युवा जो खुद को बहादुर समझते थे। ऐसे ही एक लड़का था राजीव, जो गांव में नए नए ट्रांसफर होकर आए स्कूल मास्टर का बेटा था। राजीव ने अपने दोस्तों को चैलेंज दिया कि वह कुएं के पास रात गुजारेगा और खुद साबित करेगा कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता। रात को करीब 11 बजे वह कुएं के पास गया, टॉर्च, तकिया और एक तख्त लेकर। गांव वालों ने मना किया, लेकिन उसने सबकी बात को मजाक में उड़ाया। सुबह जब सूरज निकला तो लोग देखने पहुंचे कि राजीव ठीक है या नहीं, लेकिन वहां जो देखा गया वह किसी की समझ से परे था। राजीव उसी तख्त पर पड़ा था, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थीं, मुंह से झाग निकल रहा था और वह सिर्फ एक बात दोहरा रहा था, वो मुझे सपने में बुला रही थी। उसने कहा कूदो, और मैं कूद गया, लेकिन मैं बच गया। उसके हाथ में एक सफेद रिबन बंधा हुआ था, जो उसकी मां पहचानती थी, क्योंकि वह रुक्मणी के बालों का था, जिसे वर्षों पहले उसकी मौत के बाद जला दिया गया था। डॉक्टरों ने राजीव को मानसिक रोगी घोषित कर दिया। वह अब भी अस्पताल में है और हर रात 2 बजे उठकर कुएं की ओर भागने की कोशिश करता है। गांव में अब इस घटना के बाद किसी की हिम्मत नहीं होती कि उस कुएं की ओर देखा भी जाए। कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें रात को सपने आते हैं, जिसमें एक सफेद साड़ी में लड़की दूर से खड़ी उन्हें देख रही होती है, धीरे धीरे पास आती है और जैसे ही छूने लगती है, नींद खुल जाती है और पूरा शरीर पसीने से भीगा होता है। लेकिन कुछ की नींद नहीं खुलती और अगली सुबह वे कई किलोमीटर दूर जंगल में बेसुध मिलते हैं या कुएं के पास बेहोश पड़े होते हैं। इस घटना को अब लगभग 20 साल हो चुके हैं, लेकिन गांव के बुजुर्ग अब भी मानते हैं कि वह आत्मा अब भी जागती है। जो इंसान अपने सपनों में डर से भागता है, उसे वह छो देती है, लेकिन जो उसे सुन ले, देख ले या बात करने की कोशिश करे, वह उसका हिस्सा बन जाता है। गांव के स्कूल में बच्चों को अब पढ़ाया जाता है कि सपने सिर्फ कल्पना नहीं होते, कुछ सपने बुलावे होते हैं। और बेलाटान का कुआं अब सिर्फ एक गड्ढा नहीं, एक दरवाजा है, एक ऐसी दुनिया का दरवाजा जो केवल नींद में खुलता है। और हाँ, आज भी वह कुआं वही है, जंगल के पास, काई से ढका, जहां एक नीली टीन की पट्टी लगी है, जिस पर लाल अक्षरों में लिखा है, इस स्थान पर रात में न जाए, यहां नींद लौट कर नहीं आती।